सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि बीच का रास्ता सरकार निकाले सुप्रीम कोर्ट जाकर, ताकि ये जो अभ्यर्थी है उनके साथ अन्याय ना हो। क्योंकि 6 to 8 की वैकेंसी सरकार नहीं निकाली। अगर 6 to 8 की वैकेंसी निकाली रहती सरकार तो आज ये नौबत नहीं आती। अगर 1 to 5 में वो लोग योग्य नहीं भी थे तो 6 to 8 में वो फॉर्म भरे रहते तो आज दिक्कत नहीं होता। 6 to 8 के लिए वो परीक्षा देते। लेकिन बिहार सरकार ने क्या किया कि उनको पहले से पता था, सबको पता था कि इस तरह का डिसीजन आएगा, लेकिन सरकार ने बहाली निकाली तो उसमें इसका कोई जिक्र नहीं किया था। उसमें था कि बीएड वाले फॉर्म भरेंगे, ब्रिज कोर्स उनका 6 महीना का बाद में करवाया जाएगा। तो सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट को ये बताए कि चूँकि ये बहाली पहले से चली आ रही है, इसलिए इस बहाली में इस आदेश से छुटकारा दिया जाए, छूट दी जाए। आगे जो बहाली आएगी उसमें ये आदेश लागू हो, तो इसके लिए विशेष परमिशन सुप्रीम कोर्ट से लिया जाए। जैसे शिक्षा का अधिकार कानून जब आया था तो उस समय भी जो अनट्रेंड भी थे उनको भी, जो पात्रता परीक्षा कोई पास नहीं किए थे, उनको भी बीटेड परीक्षा देने दिया गया और वो लोग बीटेड में सफल हुए, फिर शिक्षक भी बन गए। और जब शिक्षक बन गए तब उनको ट्रेनिंग करवाई गई। तो परमिशन सुप्रीम कोर्ट से ले सकती है बिहार सरकार। इसमें कम से कम प्रयास तो सरकार करे, सरकार को प्रयास करना होगा बिहार सरकार को। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इस पर ज़रूर पुनर्विचार करेगा अगर सरकार वहाँ जाए तो। परिस्थितियाँ जो बिहार में विकट परिस्थिति हो गई ना, चूँकि बहाली पहले से चली आ रही है और फैसला अभी आ गया, अभी एग्ज़ाम होना है, एडमिट कार्ड जारी हो गया, इसलिए ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। अगर अभी बहाली नहीं चल रही होती तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन चूंकि एडमिट कार्ड जारी हो गया इसलिए ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। क्या लगता है कोर्ट का जो कल डिसीजन आया है कि 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए बीएड वाले योग्य नहीं माने जाएंगे। सीटेट वाले तो योग्य माने ही जाते हैं, पर डीएलएड वाले को योग्य माना गया है। तो बीएड वर्सेस डीएलएड की लड़ाई चल रही थी, राजस्थान का मामला था, उसी पे सुप्रीम कोर्ट में कल ये फैसला आया। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह सही है, उस पर तो हम लोग कोई ये नहीं आपत्ति नहीं दर्ज कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज़, ब्रजेश कुमार के साथ। बिहार में जानते हैं कि शिक्षा को लेकर के लगातार जो है सवालें खड़ी होती रहती है, कोर्ट चले जाते हैं, हाई कोर्ट तक ही। अब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला भी दे दिया है कि बीएड का जो अभ्यर्थी वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे, उनको लिए डीएलएड चाहिए। हमारे साथ छात्र नेता दिलीप कुमार, हम जानेंगे पूरी क्या हुआ था कल। दिलीप, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो कल डिसीजन आया है कि 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए बीएड वाले योग्य नहीं माने जाएंगे। सीटेट वाले तो योग्य माने ही जाते हैं, पर डीएलएड वाले को योग्य माना गया है। तो बीएड वर्सेस डीएलएड की लड़ाई चल रही थी, राजस्थान का मामला था, उसी पे सुप्रीम कोर्ट में कल ये फैसला आया। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह सही है, उस पर तो हम लोग कोई ये नहीं आपत्ति नहीं दर्ज कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत यहाँ बिहार सरकार ने किया। बिहार सरकार ने क्या किया कि उनको पहले से पता था, सबको पता था कि इस तरह का डिसीजन आएगा, लेकिन सरकार ने बहाली निकाली तो उसमें इसका कोई जिक्र नहीं किया था। उसमें था कि बीएड वाले फॉर्म भरेंगे, ब्रिज कोर्स उनका 6 महीना का बाद में करवाया जाएगा। तो सरकार अभी सुप्रीम कोर्ट जाएं, सुप्रीम कोर्ट को ये बताए कि चूँकि ये बहाली पहले से चली आ रही है, इसलिए इस बहाली में इस आदेश से छुटकारा दिया जाए, छूट दी जाए। आगे जो बहाली आएगी उसमें ये आदेश लागू हो, तो इसके लिए विशेष परमिशन सुप्रीम कोर्ट से लिया जाए। जैसे शिक्षा का अधिकार कानून जब आया था तो उस समय भी जो अनट्रेंड भी थे उनको भी, जो पात्रता परीक्षा कोई पास नहीं किए थे, उनको भी बीटेड परीक्षा देने दिया गया और वो लोग बीटेड में सफल हुए, फिर शिक्षक भी बन गए। और जब शिक्षक बन गए तब उनको ट्रेनिंग करवाई गई। तो विशेष परिस्थिति थी, चूँकि उस समय शिक्षा का अधिकार कानून आया तो शिक्षकों की बहाली करनी थी स्टूडेंट्स के रेशियो में, तो जल्दी में करना था। तो उस समय ट्रेंड लोग नहीं थे, तो अनट्रेंड को भी शिक्षक बनाया गया। तो इसी तरह अभी भी ये किया जा सकता है कि बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की व्यवस्था करनी है सरकार को। शिक्षकों का घोर अभाव है, तो इसके लिए उनको शिक्षकों की बहाली जल्दी करनी है। तो इसलिए विशेष परमिशन सुप्रीम कोर्ट से ले सकती है बिहार सरकार। इसमें कम से कम प्रयास तो सरकार करे, सरकार को प्रयास करना होगा बिहार सरकार को। और मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट इस पर ज़रूर पुनर्विचार करेगा अगर सरकार वहाँ जाए तो। क्या लगता है कि बिहार सरकार जल्दी में सुप्रीम कोर्ट जाएगी ताकि जो बच्चों को जो समय हो पार ना हो पाए? देखिए, जाना चाहिए। हम लोग तो सरकार से अपील कर रहे हैं और मुझे उम्मीद भी है कि बिहार सरकार ज़रूर जाएगी। बीपीएससी की तरफ से भी प्रयास होगा, शिक्षा विभाग के भी तरफ से प्रयास होगा, बिहार सरकार की तरफ से भी प्रयास होगा और इसका सकारात्मक फल मिलेगा। मुझे जैसा उम्मीद है कि ज़रूर अभ्यर्थियों के हित में होगा। डीएलएड वाले 1 to 5 में योग्य होंगे, ये तो सही फैसला है, इसमें कोई गलत हम लोग नहीं कर रहे हैं। इसको सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल सही है। लेकिन परिस्थितियाँ जो बिहार में विकट परिस्थिति हो गई ना, चूँकि बहाली पहले से चली आ रही है और फैसला अभी आ गया, अभी एग्ज़ाम होना है, एडमिट कार्ड जारी हो गया, इसलिए ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। अगर अभी बहाली नहीं चल रही होती तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन चूँकि एडमिट कार्ड जारी हो गया इसलिए ये परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। क्या लगता है कि शिक्षा विभाग के कोई पदाधिकारी से या सरकार के किसी भी पदाधिकारी से आपको वार्ता हुई है इस पर? नहीं, किसी अधिकारी से मेरी बातचीत नहीं हुई है। हम लोग तो मीडिया के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं। और सरकार के पास, आयोग के पास, शिक्षा विभाग के पास तो एक से एक कानून के विशेषज्ञ हैं। हम लोग तो कानून के विशेषज्ञ हैं भी नहीं।
तो सरकार के पास एक से एक कानून विशेषज्ञ है। वो लोग तो चाहेंगे तो रास्ता, बीच का रास्ता निकल ही सकता है। ऐसे थोड़े कि रास्ता नहीं निकलेगा, रास्ता निकल जाएगा बीच लेकिन का। आप भी तो चाह रहे हैं कि रास्ता निकले जल्दी, बिल्कुल क्योंकि परीक्षा बिल्कुल, हो। हम यही सरकार से आग्रह कर रहे हैं कि बीच का रास्ता सरकार निकाले सुप्रीम कोर्ट जाकर, ताकि ये जो अभ्यर्थी है उनके साथ अन्याय ना हो। क्योंकि 6 to 8 की वैकेंसी सरकार नहीं निकाली। अगर 6 to 8 की वैकेंसी निकाली रहती सरकार तो आज ये नौबत नहीं आती। अगर 1 to 5 में वो लोग योग्य नहीं भी थे तो 6 to 8 में वो फॉर्म भरे रहते तो आज दिक्कत नहीं होता। 6 to 8 के लिए वो परीक्षा देते, लेकिन सरकार ने तो 6 to 8 की वैकेंसी ही नहीं निकाला। इसके चलते विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है। कहीं तो नहीं लग रहा है कि सरकार ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी, बीच का रास्ता नहीं निकालेगी तो लड़कों को दिक्कत होगा, अभ्यर्थी को दिक्कत होगा, दिक्कत ही होगा, दिक्कत होगा, बहाली फंस जाएगी ना। मान लीजिए अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो बीपीएससी भी उस आदेश की अवहेलना नहीं कर सकती है। अगर उस आदेश की अवहेलना करके अगर बहाली होती है तो मान लीजिए कोई डीएलएड वाले जो फिर से कोर्ट में केस कर देंगे तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो उस आधार पे वो बहाली को ही कैंसिल किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा। तो बहाली फंस जाएगी ना। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट से आदेश लेकर ही 1 to 5 की परीक्षा अब होनी चाहिए, वरना फिर बहाली फंस जाएगी। मुझे तो लगता है कि 1 to 5 की जो परीक्षा होगी 1 to 5 के लिए वो सुप्रीम कोर्ट से कुछ दिशा निर्देश लेने के बाद ही होना चाहिए, वरना फिर बहाली फंस जाएगी। और अभी STET का भी निकला है, देखिए 2023 का जो आया है उसमें भी अपियरिंग में आप मौका नहीं दे रहे हैं, तो फिर होगा कि ज़्यादा अभ्यर्थियों को मौका ही नहीं मिलेगा। तो STET अपियरिंग में क्यों नहीं आप दे रहे? जब शिक्षक बहाली में अपियरिंग में मौका मिला, सीटेट जो परीक्षा होती है साल में 2 बार होती है उसमें अपियरिंग में फॉर्म भराया जाता है, तो फिर आप STET में अपियरिंग में क्यों नहीं दे रहे हैं? बीएड का किसी का 15 दिन में रिजल्ट आ जाएगा, किसी का 10 दिन में आ जाएगा, पीजी का रिजल्ट किसी का 10 दिन 20 दिन में आने वाला है, तो आप अपियरिंग में मौका दीजिए ना फॉर्म भरने का। क्या दिक्कत है आपको? आप नौकरी तो नहीं दे रहे हैं ना, ये पात्रता परीक्षा है। और सीटेट में पहले से है कि भाई अपियरिंग में मौका दिया जाता है, तो हम लोग कुछ गलत डिमांड तो नहीं कर रहे हैं। तो अब अभ्यर्थी के लिए सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं कि आप बीच का रास्ता निकालिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए, प्रयास तो कीजिए। क्या होगा नहीं होगा ये कोई नहीं जानता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट आप जाइए, प्रयास कीजिए, अपना पक्ष रखिए वहाँ, बिहार की परिस्थिति को दिखाइए। मुझे उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ज़रूर इससे पुनर्विचार करेगा और इस बहाली में इस आदेश को कम से कम इस आदेश से छूट मिल जाएगा, मुझे ऐसा उम्मीद है। छात्र नेता दिलीप कुमार हैं, साफ तौर पर कह दिया है कि अगर बिहार सरकार को मंशा है परीक्षा लेने की तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएं और बीच का रास्ता निकालें, ताकि हम लोग का जो परीक्षा है वो जल्दी हो जाए। और ऐसे में देखने की बात है क्या सुप्रीम कोर्ट बिहार सरकार जाती है या नहीं। तो अभी तक के फिलहाल इतना ही, बना रहे रिपब्लिकन न्यूज़ पर। धन्यवाद। रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।